अगर हलाल प्रमाणन जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं वो समझते हैं, खासतौर से एक तबका है जो उसमें लगा होता है, तो अगर बैन जैसी चीज़ें होती हैं तो क्या ये समझा जाए कि एक खास टारगेट जो है बनाया जा रहा है, जो कि विपक्ष लगातार कह रहा है? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले मैं इसको स्पष्ट करूं कि जो हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो कोई सरकारी संस्था नहीं देती, उसके लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देते हैं। नंबर 2, जो कुछ मौलाना ऐसा भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का इस्लाम में ऐसा कोई रोल नहीं है। अब इसमें समस्या यह भी है कि हर आदमी का इंटरप्रिटेशन अपना इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौलानाओं का ये वर्ग मानता है कि हलाल सर्टिफिकेशन जैसी चीज़ इस्लाम में कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर इसका व्यवहारिक पहलू देखा जाए तो चलिए, खाने पीने की बात में तो समझ में आता है कि भाई नॉनवेज हो गया उनके लिए और सब्जियां हो गई, उसमें क्या हलाल है क्या हलाल नहीं, लेकिन साबुन, तेल, दतून, मंजन, यहाँ तक कि माचिस में भी क्या मतलब हलाल क्या है और क्या हराम है, ये कोई समझा सके मुझे। मैंने तो बहुत समझने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया कि माचिस में क्या हलाल है। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पे आता हूँ, आर्थिक पक्ष पे। योगी जी ने कहा 25,000 करोड़ का, निश्चित रूप से ये व्यापार होगा, ज़्यादा कम हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है, सीधा साधा मतलब, जो एक बहुत ही पैरेलल, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि एक रिलीजन के हिसाब से एक बहुत बड़ा पैसों का एक किटी बन रही है कहीं ना कहीं, जिसका इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये जो पैसा इस्तेमाल होता है, जो कंपनी इनसे लाभान्वित हो रही हैं, वो कुछ गलत काम जो हो रहे हैं, जैसे लव जिहाद की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होता है। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बात कह रहा है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं। इससे बड़ा कोई ऑथेंटिक सोर्स और क्या हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश हमेशा एक बड़ा सेंसिटिव जगह रहा हुआ है। अब इसके मैं विपरीत जाता हूं एकदम। आपने ये कहा कि जी आप हलाल प्रोडक्ट ही खरीदना, माचिस भी हलाल होनी चाहिए। क्या माचिस में क्या हलाल है वो एक अलग चर्चा का विषय है। अब अभी दिवाली निकली, दिवाली के में कितने हिंदू शॉपिंग करने निकले और उन्होंने यही कहा कि हम तो जी सिर्फ सनातनी पटाखे चाहिए हमें। क्या किसी ने ये मांग करी? ये शब्द आया कहीं से? या हमें सिर्फ सनातनी मिठाई चाहिए, या हमें सिर्फ सनातनी दिए चाहिए? ये बात तो नहीं आई। अगर ये बात आ जाती तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की ट्रोलिंग हो रही होती और यही वाले कर रहे होते। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब आपने कैब बुक करी और कोई एक ड्राइवर जो है दूसरे धर्म का निकला और उसने ये कैंसिल कर दिया, तो उस पे इतने बड़ा विवाद हो गया, पूरा टूल किट एक्टिव हो जाता है, पूरा टूल किट एक्टिव हो जाता है, और उसमें सबसे बड़े झंडा बरदार हमारे अपने ही राजनेता होते हैं। अगर ये गलत है तो फिर ये क्यों सही है? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अगर हम दिवाली पे सनातन दिया नहीं खरीद रहे हैं तो फिर हलाल माचिस क्यों खरीदेंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।